तुम्हें खुशामदीद कहती हैं वो गलियां जहां रोशनी कभी नहीं उतरी। यहाँ हर दीवार के पीछे कोई कहानी छुपी है और हर चेहरे के पीछे कोई राज। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जो देखी नहीं जाती, सिर्फ महसूस होती है। अगर तुम इन कहानियों से दोस्ती करना चाहते हो तो सुनो। अच्छा, हमारे मामू का काम क्या था? हमारे मामू का काम है कंस्ट्रक्शन का, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं और रोड कंस्ट्रक्शन से काम है, रोड साइड कंस्ट्रक्शन जो होती है वो करते हैं। अच्छा, हमारे मामू थे दुबई में उस टाइम पे। अब होता क्या है कि दुबई में, अब मामू बताते हैं एक दिन कि हम बैठे हुए, तो हम जब काम से वापस आए तो हम सब, अब ऑब्वियसली हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं कंटेनर्स के अंदर। आप लोगों ने देखा हो, हम कंटेनर्स पे रहते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो हम कंटेनर्स, हमारे से अलग अलग कंटेनर्स। हमने खाना वाना साथ खाया, तो हम सब खाना वाना खा के सब कुछ करके अब हमारे मामू को सिगरेट पीने की आदत थी। वो सिगरेट पीने बाहर गए, तो उनका एक और लड़का बाहर निकला। वो जूनियर था, वो बांग्लादेश का लड़का था, वो नया नया भी आया था काम पे। ये लोग दुबई में थे। वो आया, अब उसने इनके मामू के साथ बाहर निकला, ये भी सिगरेट पी रहे थे, वो भी सिगरेट पी रहा था। वो गया आगे जाके उसने पेशाब कर दिया एक जगह पे जाके, उसने पेशाब कर दिया, हुआ सब कुछ हुआ, मामू ने सिगरेट पी, मामू चले गए। अब वो गए, थोड़ी देर बाद है ना, बहुत चीखने की, चिल्लाने की, किसी की आवाज़ आई ना, तड़प, मतलब होता ना कि यार, मतलब जिस तरह से बंदा बोल रहा होता है कि यार तकलीफ में, इस तरह से बंदा एक होता है। तो वो आवाज़ आई। अब सब सारे लड़के बाहर आए, तो देखा वही लड़का जिसने पेशाब किया था, मामू से बाहर निकला था, वही लड़का उसी पत्थर के पास, वहीं पे जहाँ उसने पेशाब किया था, वहीं पे थोड़ा सा ना आगे, वहाँ पे तड़ा पड़ा और ख़ुद ही बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मुझे गंदा कर दिया, तुमने मुझे नापाक कर दिया, तुमने मुझे ये कर दिया, तुमने मुझे वो कर दिया। वो बोले जा। अब लोग जहाँ जितने थे वो समझ चुके थे कि ये कोई कुछ है, कुछ और सीन है। उनके बीच में एक हाफिज़ था जिसने कुरान हाफिज़ किया हुआ था और वही उनकी इमामत करवा रहा था। उसको बुलाया गया, वो सो रहा था, उसको उठाया गया, वो आया, उसने फिर कुरान की कुछ आयतें पढ़ी। आयत पढ़ के उसने उससे बात करना शुरू की कि भाई हम इस तरह सीन है। और जब उनसे बात करना शुरू की तो उसने भी जवाब देना शुरू किया। थोड़ा नॉर्मल हो गया वो, नॉर्मल सेंस में कि वो मतलब ऑब्वियसली थी तो बॉडी उसके, लिए अंदर कोई और था उसके। अच्छा जी, अब उससे बात होना शुरू हुई। उसने बोला कि जी मैं फला पता नहीं किस शहर से आ रहा था और मैं यहाँ पे आराम कर रहा था, ये आदमी आया, उसने मुझ पर पेशाब कर दिया और मैं नापाक हो गया। अब मैं तो उसको मारूंगा, मैं तो उसको जान से मार दूंगा, मैं मतलब। अच्छा, वो जो था ना कि उनके जो साहब थे, उनके साहब की उम्र कितनी है, तो उन्होंने पर अपनी 500-600 साल बताई थी। ऑब्वियसली वो थोड़े से मतलब गुजर टाइप के कुछ थे, तो वो थोड़ा सा उनका गुस्सा बनता भी, जिस तरह हमारे बुढ़े हो जाते हैं तो उस तरह उनकी भी है, तो थोड़े जलाली टाइप के। तो उन्होंने बोला देखिए, उनको बस समझाएगा कि देखिए हुआ क्या, ये बच्चे दूसरे कंट्री से आए हुए यहाँ पे काम करने के लिए। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कंटेनर रखे हुए, यहाँ पे रखे हुए, इसी झोपड़ियों के अंदर यहीं पे लोग रहते हैं, इसी कंटेनर्स में, इसी छपड़ा लगा के लोग रहते हैं। सुबह काम करते हैं, रात में यहीं आराम करते हैं, काम हो जाएगा, ऐसे चले जाएंगे। अब आप जनो ये इंसान है, इसको थोड़ी पता कि आप ये लेटे हुए आराम कर रहे हैं, इसने आपको देखा ही नहीं, आपको देख ही नहीं सकता, हम आपको देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये आया एज यूजुअल, जिस तरह से कॉमन एक रूटीन होती है, इसको थोड़ी पता कि यहाँ पे क्या है, क्यों। और तकरीबन यहाँ पे जो भी है, किसी को थोड़ी पता कि अब यहाँ पे रोड बन रहा है, मेन रोड है, यहाँ पे क्या ही होगा, कुछ किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो वही समझ के इसने पेशाब कर दिया, इसको तो पता था कि आप वहाँ पर, वरना कोई भी सेंसेबल आदमी को पेशाब क्यों करेगा। तो उनकी चीज़ समझ में आई, उन्होंने बोला हाँ तुम सही बोल रहे हो। उनको बड़ा कन्विंस करने की कोशिश, सबने मिल के कन्विंस किया उनको। तो आ गए, उनके बोला हाँ चलो तुम सही बोल रहे हो। उन्होंने कहा काम मेरी एक तुम लोग काम करोगे, मैं इसको छोड़ दूँगा, मुझे मसला नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सिर्फ इस शर्त पे इसको छोड़ दूँगा, मेरी शर्त नहीं है, मेरी तुम लोग से रिक्वेस्ट, एक दरखास्त है, अगर तुम लोग पूरी करते हो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं, मैं इसको छोड़ दूँगा। बोले नहीं आप बोला जो आपसे हो सकेगा मैं करूँगा। मुझे कहा मैं बहुत दूर से सफ़र करके आ रहा हूँ और मैं भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, अगर कुछ खाने को मिल जाए आपके पास से तो मतलब मैं कुछ मेरे लिए हो जाएगा कुछ ना। तो बोलते नहीं आप ज़रूर, आप मेहमान हैं हमारे, आपको खाना लाते हैं आपके लिए। तो वो लोग खाना लेकर आए, अब उनको खाना दिया गया, उन्होंने खाना खाया, उन्होंने खाना खा के उन्होंने बोला आप चले जाए, मैं उसको छोड़ दूँगा, कोई मसले की बात है, आप लोग अपने अपने खाने में जाएँ, आप लोग जाके सो जाएँ, मैं उसको छोड़ दूँगा, सही है। ये यहीं आराम, इसका बिस्तर का है, इसका बिस्तर वहाँ। बोलते ठीक है मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक अजीम ये करो कि एक बॉडी है और उसके अंदर से आवाज़ आ रही है, और वो मतलब उसके अंदर से वो बोल इस तरह से रहा है कि जिस तरह से कोई और बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल वो बोल रहा है कि इसका बिस्तर कहाँ है, बोलता है इसका बिस्तर वहाँ पर है। उन्होंने बताया कि यार इसका कंटिन्यू है, तो ठीक है आप लोग यहाँ आराम करने, ये अपने बिस्तर में जाके सो जाएगा और मैं चला जाऊँगा।
मैं परेशान नहीं करूँगा, आप लोग की बात समझ गया, सब कुछ समझ गया। आपने मुझे खाना भी दिया, आप लोग का बहुत शुक्रिया। आप लोग के पास जगह है जहाँ पे मैं गुसल कर सकूँ? गुसल की जगह दिखाई गई कि ये जगह गुसल करने के लिए, ठीक है ओके। उसके बाद बोलने मामू ने बोला हम सारे चले गए थे। फिर जब सुबह उठे तो वो लड़का बिल्कुल सेट था, उसको कुछ याद नहीं था क्या हुआ, लेकिन उसकी बॉडी पे निशानात थे जो कि रात में कूटा था वो।